अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ साल्ट। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम साल्ट की 2 पार्ट्स को डिस्क्राइब कर चुके हैं। टोटल साल्ट की 6 टाइप्स हैं। 6 में से हम 4 पढ़ चुके हैं। आज इसकी 5वीं और 6ठी टाइप को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो हम साल्ट की टाइप पढ़ चुके हैं उनमें जो पहली साल्ट की टाइप थी वो थी नॉर्मल साल्ट, जिसे न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। सेकंड टाइप थी एसिडिक साल्ट। थर्ड टाइप थी बेसिक साल्ट और फोर्थ टाइप थी कम्प्लेक्स साल्ट। तो साल्ट की हम 4 टाइप पढ़ चुके हैं। जो 5th टाइप है, जो 5वीं किस्म है साल्ट की, वो है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट जो है ये साल्ट की 5वीं टाइप है। पहले भी पढ़ चुके हैं। जो साल्ट हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो नतीजे के तौर पर बनते हैं साल्ट और साथ ही एक बाई प्रोडक्ट हासिल होता है वाटर। इस पूरे रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एसिड बेस को न्यूट्रल कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रल कर रहा है। जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो साल्ट होता है वो बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक एसिडिक रेडिकल पर और दूसरा बेसिक रेडिकल पर। एसिडिक रेडिकल हासिल होता है एसिड से, जबकि बेसिक रेडिकल हासिल होता है बेस से। तो साल्ट जो है वो बेसिकली 2 रेडिकल पर मुश्तमिल होता है, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल हासिल होता है एसिड से और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि बेसिक रेडिकल हासिल होता है बेस से और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो एसिडिक रेडिकल होता है उसका ताल्लुक नॉन मेटल ग्रुप से होता है, जबकि बेसिक रेडिकल का ताल्लुक होता है मेटल ग्रुप से। तो साल्ट जो है वो बेसिकली 2 रेडिकल से मिलकर बने होते हैं, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, और ये दोनों रेडिकल मिलकर बनाते हैं साल्ट। और जो मिक्स्ड साल्ट हैं, मिक्स्ड साल्ट की एक ऐसी टाइप है जिसमें 2 रेडिकल होंगे, एक एसिडिक रेडिकल होगा और दूसरा बेसिक रेडिकल, लेकिन तादाद का फ़र्क होगा, दोनों की तादाद बराबर नहीं होगी। तो ऐसा साल्ट जिसमें मोर देन 1 रेडिकल हो, वो एसिडिक रेडिकल भी हो सकता है, बेसिक रेडिकल भी हो सकता है। तो ऐसा साल्ट जिसमें एसिडिक या फिर बेसिक रेडिकल की तादाद एक से ज़्यादा हो, वो साल्ट कहलाते हैं मिक्स्ड साल्ट। द साल्ट विच कंटेन मोर देन 1 एसिडिक और बेसिक रेडिकल इज़ कॉल्ड मिक्स्ड साल्ट। तो ऐसे साल्ट जिसमें या तो एसिडिक रेडिकल की तादाद ज़्यादा हो या फिर बेसिक रेडिकल की तादाद ज़्यादा हो, ऐसा साल्ट मिक्स्ड साल्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीचिंग पाउडर इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्स्ड साल्ट। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो है CaOCl एंड Cl। जो कैल्शियम है ये बेसिक रेडिकल है जो हासिल होता है बेस से और इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि OCl एंड Cl ऑक्सीक्लोराइड एंड क्लोराइड ये दोनों एसिडिक रेडिकल हैं। तो ऐसा साल्ट जिसमें किसी एक रेडिकल की तादाद दूसरे से ज़्यादा हो, वो साल्ट कहलाते हैं मिक्स्ड साल्ट। अगर इसी ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूलाज को देखा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर के फार्मूला में एक बेसिक रेडिकल है जबकि एसिडिक रेडिकल की तादाद 2 है। तो ऐसा साल्ट कहलाता है मिक्स्ड साल्ट। द साल्ट विच कंटेन मोर देन 1 एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ऐसा साल्ट जिसमें एसिडिक रेडिकल या फिर बेसिक रेडिकल की तादाद एक से ज़्यादा हो, वो साल्ट कहलाते हैं मिक्स्ड साल्ट। तो ये साल्ट की 5वीं टाइप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिंक एसीटेट की। जिंक एसीटेट जो है ये भी एग्जांपल है
मिक्स्ड साल्ट की, और जिंक एसीटेट का फार्मूला है ZnCH3COO2। जिंक एसीटेट जो है ये एक मिक्स्ड साल्ट है, ये भी बेसिकली दो रेडिकल पर मुश्तमिल है, एसिडिक या बेसिक रेडिकल। जो जिंक है ये हासिल होता है बेस से, तो इसलिए इसे कहते हैं बेसिक रेडिकल, और इस पर चार्ज होता है +2। जबकि CH3COO ये है एसीटेट ग्रुप, और इसकी तादाद अगर देखा जाए तो होल ब्रैकेट 2 है, यानी कि इसकी तादाद 2 है। तो ये एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक रेडिकल है जो हासिल होता है एसिड से। इसी जिंक एसीटेट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ZnCH3COO, ये एक एसीटेट ग्रुप है और ये दूसरा एसीटेट ग्रुप है CH3COO। तो एसीटेट ग्रुप जो है ये एसिडिक रेडिकल है, जबकि जिंक जो है ये बेसिक रेडिकल है। तो ये भी मिक्स्ड साल्ट की एक टाइप है, मिक्स्ड साल्ट की एक मिसाल है कि जिसमें किसी एक रेडिकल की तादाद एक से ज़्यादा हो, वो साल्ट कहलाते हैं मिक्स्ड साल्ट। तो ब्लीचिंग पाउडर है या जिंक एसीटेट है, ये एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड साल्ट की। उसके बाद साल्ट की छठी टाइप वो है डबल साल्ट। तो ये साल्ट की छठी और आखिरी टाइप है, नाम से ही ज़ाहिर है डबल साल्ट, यानी कि साल्ट की एक ऐसी टाइप जिसमें बेसिकली दो मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट को मिक्स किया गया हो, तो नतीजे में जो साल्ट हासिल होता है वो कहलाता है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट एक ऐसा साल्ट है जिसमें दो नॉर्मल साल्ट को मिलाया जाता है। When two normal salt are mixed with each other, then double salt is formed। तो जब दो नॉर्मल साल्ट को तो जब दो नॉर्मल साल्ट को मिलाया जाता है कंबाइन या मिक्स्ड विद ईच अदर, तो जब दो डबल साल्ट को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तो नतीजे के तौर पर जो साल्ट हासिल होता है वो डबल साल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि जो दो नॉर्मल साल्ट मिलाए जा रहे हैं उनकी जो कंसंट्रेशन हो वो इक्वल हो, यानी कि इक्विमोलर कंसंट्रेशन। तो उन दोनों की जो मिकदार है वो बराबर होनी चाहिए। तो जब दो नॉर्मल साल्ट जिनकी मिकदार भी बराबर है, जब दो बराबर मिकदार वाले नॉर्मल साल्ट को मिक्स किया जाता है, तो नतीजे के तौर पर जो साल्ट होता है वो डबल साल्ट होता है। लेकिन होगा क्या कि सबसे पहले दो नॉर्मल साल्ट की बराबर मिकदार को पानी में डालकर मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद हासिल होता है डबल साल्ट, लेकिन वो जो साल्ट हासिल होता है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे किया जाता है एवोपरेट। एवोपरेट पर होगा क्या, जो वाटर है वो उड़ जाएगा, बाकी जो साल्ट रहेगा वो डबल साल्ट कहलाएगा। तो when two normal salt having equimolar concentration mixed with each other, then double salt is formed। डबल साल्ट की एग्जांपल्स हैं मोहर साल्ट, फेरिक अलम या पोटाश अलम। ये सारी एग्जांपल हैं डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट याद रखें, जब दो नॉर्मल साल्ट की बराबर मिकदार को मिलाया जाता है तब जाकर डबल साल्ट हासिल होते हैं। और डबल साल्ट की एग्जांपल है मोहर साल्ट, फेरिक अलम एंड पोटाश अलम। ये एग्जांपल्स हैं डबल साल्ट की। तो ये थी साल्ट की 6 टाइप, जो कि हम कंस्टेंटली 3 लेक्चर्स में हमने इसे डिवाइड किया था। तो ये साल्ट की 6 टाइप है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा इन्हें, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जस्ट 1 मिनट।